बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं इस तरह की मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होता रहूँ, तो आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो हो जाया करे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि TITP प्रोग्राम, जापान का जो प्रोग्राम है, क्या आया कि उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अप्लाई करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड, असल में TITP जो है वो क्या चीज़ है। हम एक ब्राउज़र पे चले जाएंगे, किसी पे ब्राउज़र पे चले जाएं, गूगल पे, क्रोम पे चले जाएं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोगों ने, मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है पेस्ट कर दूंगा। वो लिंक आप कॉपी करके अपने किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। ये है newtech.edu.pk ऑनलाइन, ठीक है। इसको जो है जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। न्यू टेक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इसका जो नीचे एड्रेस है वो भी आप देख सकते हैं। ये उसके कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ पर जो है आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ इनको कॉल भी कर सकते हैं, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। हम ऊपर जाते हैं, इसका पहले इंट्रो देखते हैं। तो TITP जो है उसका इंट्रो देखें क्या है। पहला जो ब्लॉक है इसको आपने खोल लेना है। थ्रू टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होता है जिसमें आप किसी बंदे को कहें कि ये आपके पास एक टेक्निकल फील्ड है, या वो बंदा जो है आपको हायर करे कि मैं आपको काम सिखा देता हूँ, आप मेरे पास 6 माह काम करेंगे, मैं आपको 20% या 10% या मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। 6 माह के बाद जो है मैं आपकी फुल पे जो है काम सीखने के बाद आपको देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसे कहा जाता है इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अब जापान जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, यानी कि जापान पाकिस्तान से जो है स्किल पर्सन ले रहा है। वो कौन कौन से स्किल पर्सन ले रहा है वो भी हम आगे देखते हैं। देखिए, इससे क्या फायदा होगा जापान को। एक तो उनका जो है वर्कर्स का जो गैप है, वहां पर जो कह लें कि लोगों की कमी पड़ गई है या वर्कर्स की कमी हो गई है उनको, तो उसको पूरा हो करेंगे वो। दूसरा ये है कि जो एडवांस जो कह लें कि टेक्नोलॉजी है वो दूसरे मुल्क को जो है वो अपनी ट्रांसफर करेगा। इसमें क्या क्या प्रोग्राम आएंगे वो देखें नीचे दूसरे ब्लॉक में। इंटर्नशिप प्रोग्राम, TITP जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम आर एज फॉलो, यानी कि ये जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम में अगर किसी बंदे को महारत हासिल है तो वो इस TITP जो प्रोग्राम है जापान का, उसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वीजे का जो फाइनल है वो कोई भी नहीं बताया गया किसी को कि वीजा जो है वो कब दे रहे हैं। फिलहाल जो है इसके सिलसिले में एप्लीकेशन ली जा रही है, इसकी कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन लेने वाला जो अदारा है वो जापान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से जो है ये न्यू टेक अदारा जो है मुंतखब किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों से एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा है, यही चीज़ें जो है आपकी सारी आगे फॉरवर्ड करेगा। इसमें बिल्डिंग शीट आ गया, मेटल वर्क आ गया, फिक्सर मेकिंग आ गया, कारपेंट्री का आ गया, टाइलिंग का आ गया, टाइल रूफिंग का आ गया, प्लास्टरिंग का आ गया, प्लम्बिंग का आ गया, और हीट इंस्टॉलेशन। यानी कि ये जो सारी महारतें हैं, अगर कोई बंदा इन महारतों में जो है एक्सपर्ट है, वो बंदा जो है, ये आप सारी तसल्ली से खुद देख लेंगे, वो बंदा अप्लाई कर सकता है। अब बात आ जाती है कि एप्लीकेशन देने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, यानी कि एप्लीकेशन देने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एप्लीकेशन देने का क्राइटेरिया ये है कि मस्ट हैव 6 मंथ्स स्किल सर्टिफिकेट इन डिजायर्ड फील्ड, यानी कि जो पीछे उन्होंने 20, 25, 30 जो स्किल्स बताई हैं उनमें जो है आपका 6 मंथ का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथेंटिक अदारे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई वोकेशनल हो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। इन केस ऑफ नो सर्टिफिकेशन, अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये जो स्किल पीछे बताई गई हैं उन स्किल में जो है आपकी 1 साल की महारत होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपने 1 साल का एक्सपीरियंस, आपने किसी अच्छी कंपनी में काम किया हो और उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। वो भी
यानी कि अथेंटिक अदारा हो, फिर वो आपका अटेस्टेड भी होना है। ठीक है, आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, और आप मस्ट जो है फिजिकली और मेंटली तौर पर फिट होने चाहिए। फिर जो है आपके जो खिलाफ जो है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या आप पे कोई क्राइम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे आ जाता है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आपने किस तरह से देनी है। ये न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो है यही आप लोगों से ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं, यानी कि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दी है तो उसके बाद यहाँ से जो है आप अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे, इस पर जो है अपना स्टेटस चेक करेंगे। पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, फिर जो है हम ऑनलाइन सबमिशन करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस का बताऊंगा। नीचे इसको देखें। अब ऑनलाइन जो स्टेटस है, न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है वो न्यू टेक का, वो किस तरह से है कि आपको जो है एक कह लें कि स्किल के लिए जब आपने डॉक्यूमेंट अपने सारे सबमिट करवा दिए हैं तो स्किल के लिए जो है वो आपको फिर यूनिवर्सिटी जो है ये अदारा जो है न्यू टेक का ये आपको बुलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट अनाउंस होंगे ये NCST के थ्रू अनाउंस होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फर्दर जो है आपको कॉल या आपको मेडिकल के लिए मेंटल जो स्क्रीनिंग हेल्थ होती है उसके लिए आपको कॉल भी करेंगे या आपको लेटर भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जो बंदे रिजर्व हैं, यानी कि जिन बंदों को उन्होंने चूज कर लिया है उनका जो है कह लें कि उनको रिक्वायर्ड कर लेगी। ठीक है, फाइनल लिस्ट जो है कम्युनिकेशन टू MOFE एंड PT फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच टू सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी फाइनल लिस्ट जो है फिर वो सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन टीम को जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है 15 दिन की जो है आपकी जापान जो लैंग्वेज है उसका जो कल्चर है उसकी आपकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन इसमें जो है आपको जापान लैंग्वेज भी आई थिंक सो के आनी चाहिए। ठीक है, 5 डेज ट्रेनिंग ऑफ फैमिलराइजेशन अबाउट द रूल्स ऑफ एंड वर्क एथिक्स, यानी कि रूल के मतलब 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, और काम की जो स्टाइल है, काम का जो एथिक्स हैं उनके मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी वो 5 दिन की होगी। वेरिफिकेशन ऑफ CNIC थ्रू नादरा, और आपका जो आईडी कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन भी होगी वो नादरा के थ्रू होगी। उसके बाद आपका डिग्री जो है आपका डिप्लोमा है, आपने FA किया हुआ है, BA किया हुआ है, मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनकी भी जो है वेरिफिकेशन होनी जरूरी है, वो भी आपकी अटेस्टेड होंगी। ठीक हो गया, ये सारी चीजें अब आपने पूरी कर ली। यहाँ पे जो है फिर आपने ऑनलाइन चले जाना है। ऑनलाइन पे जाके आपने TITP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में चले जाना है। ये एक पेज खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म TITP प्रोग्राम। बेसिक डिटेल जो है वो आप लोगों ने देनी है। यहाँ पर जो है आपने इस इमेज पे क्लिक करना है, तो आपने अपना इमेज जहाँ पे सेव होगा वो आपने कलेक्ट करके इस जगह पेस्ट कर देना है, यानी कि आपकी जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज है। ठीक है, आपका नेम होगा इस जगह सबमिट, जिस जगह जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, नीचे चलें फिर। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर आप जो है अपना ब्लड ग्रुप देंगे, इस कॉलम में अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, इसमें जो है आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, इसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। सिटी जो है आप यहाँ मेंशन कर दें, प्रोविंस जो है आपने अपना जो सूबा है इस जगह मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है यानी कि आपकी तहसील क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है वो इस जगह मेंशन कर दें। नीचे आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है, अपना रिलीजन लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपका फादर का नेम, फिर आप जो है फादर या गार्डियन जो है कॉन्टेक्ट नंबर उसका मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आपने इस जगह लिख देना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का जो आईडी कार्ड है या उसका नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जेंडर क्या है, मेल है तो ओबियसली आपने मेल पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे चले जाएं, यहाँ पर जो है आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी है। प्लीज सिलेक्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो अपने हाईएस्ट यानी कि आपने BA किया हुआ है वो आपने सिलेक्ट करनी है, FA किया हुआ है, DAE किया हुआ है, FSC की है, 10th ग्रेड है, 8th ग्रेड है या 5th ग्रेड है, यानी कि ये क्लासेस हैं, 10th क्लास है, 8th है या 5th है। ठीक है, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो महारतें उन्होंने पीछे बताई हैं उनमें जो है आपने
सिलेक्ट करनी है, यहाँ से कोई भी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर ली। फिर आपने जो है यहाँ पर टेक्निकल स्किल की जो है डिटेल देनी है, नेम ऑफ कोर्स। यहाँ से जो है आपने कोर्स का जो नेम है वो उठा लेना है, इस जगह आपने वो पुट कर देना है। ठीक है, जो आपने किया हुआ यानी कि जो स्किल आपको आती है, आपने यहाँ से इस जगह में जो है अदारे का नाम लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी से जिस इंस्टीट्यूट से किया है, उसकी ड्यूरेशन कितनी थी वो लिखनी है, परसेंटेज क्या थी नंबरिंग की वो लिखनी है। यहाँ पर जब आएंगे आप नीचे तो फिर ऐड मोर टेक्निकल स्किल, अपने मतलब आप मजीद जो है उनको बता सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका उस फील्ड में वो कितने अरसे का है, किस अदारे से है, क्या आपका वहाँ पर डेजिनेशन था, आप सुपरवाइजर थे या मैकेनिक थे, क्या थे, डेट वगैरह वगैरह जो भी है आपने अपनी सैलरी मेंशन कर देनी है, पार्ट टाइम जॉब थी या फुल टाइम थी। ठीक है, ऐड मोर एक्सपीरियंस में आ जाएगा। फिर आपका नीचे देखें, अगर आपका किसी फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर डेजिनेशन लिखेंगे, उसकी जो डेट है वो लिखेंगे, कब से कब तक जो है वो आप फॉरेन में रहे हैं। ठीक है, नीचे देखें फिर आपकी फिजिकल डिटेल आ जाएगी, हाइट आ गई, वेट आ गया, आपकी डिसेबिलिटी आ गई, आपकी कोई मेजर डिजीज है वो आ गई। ठीक है, और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि अपनी आइडेंटिफिकेशन आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आ गई आपकी इंग्लिश आ गई, उर्दू आ गई, जापान आ गई। ठीक है, कि आपके पास एक्सीलेंट है इंग्लिश की वो लिखते हैं, उर्दू की एक्सीलेंट है वो लिखते हैं, जापान की अगर है एक्सीलेंट तो वो लिख दें। ठीक है, नीचे देखें फिर एनी अदर कोई और, यानी कि इन तीनों के अलावा अगर कोई और जुबान आती है तो वो इस कॉलम में आप लिख दें। ठीक है, आपको ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में कैसे पता चला ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आप जो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपके खिलाफ कोई FIR है या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके बारे में आप मेंशन जरूर करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है नंबर 8 पे, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट जो है वो अपनी पूरी जो डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है उसका वो ये चीज़ डिक्लेयर कर रहा है कि मेरी तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट जो हैं अदारे को प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे ट्रू हैं, एक्यूरेट हैं। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं अगर मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाल निकलते हैं, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपने इसको ओके कर देना है। ये सारा कंटेंट रीड करने के बाद आप कोशिश करें कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको जेन्युइन दें, बिल्कुल ना फेक डॉक्यूमेंट दें। यहाँ फिर जाकर आपने उसे सबमिट कर देना है। अगर आप लोगों की फॉर्म जो है सबमिट नहीं होता तो आप अगेन अप्लाई करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट जो है बिजी होने की वजह से आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की TITP जापान के रिलेटेड जो प्रोग्राम था उसके रिलेटेड वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होता रहूं तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।